रामपुर से, कहाँ ले जाइएगा हमको आप? बढ़ी जाति के जीने का अधिकार नहीं है क्या? कम संख्या में लोग रहते हैं तो सभी को उजाड़ के भगा दिया जाएगा, ऐसे लोगों को जबरदस्ती जमीन बिचवा दिया जाएगा, ऐसे लोगों के जबरदस्ती जमीन कब्जा कर लिया। देखिए मेरा भाई का मारा जो माथा फाड़ दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर थाना में आए हैं, सब हम लोग लड़ाई कुछ नहीं कर रहे थे। मोबाइल बंद कर तुम्हें, जितना मार बेटा के वही जानता, इतना मार पूरा छोटका के घर है, इधर के मारे जमीन बेच दे बड़ो करके हाथ है कि हम लोग कमा के रुपया रख लें। 55 को पकड़ता था और इसको 5 को पीटता था। उन लोग 40-50 लोगों से चाकू से हमको यहाँ रात में उन लोग घर पे चढ़ गए। बहुत लोग सीओ पहले बोला था कि आपका जमीन है, कब्जा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश। आज हम उपस्थित हैं गया जिला के मगध मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पे कुछ ज़मीनी विवाद में मामला हुआ है और मामला इस तरह के हुआ है कि मारपीट में आके हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? सिविल पोस्ट थाना बनगा जिला गया। कैसे ये मारपीट कैसे हुआ? मारपीट जमीनी विवाद के कारण हुआ। जमीनी विवाद कितना जमीन का विवाद है? 5.5 कट्ठा। 5.5 कट्ठा। जी सर। तो इसमें सरकारी पहल क्या है? सरकार के तो पहले आप लोग केस मुकदमा किए थे। हाँ, सरकार भी हो गया है, ज़मीन भी नपा गया है। सरकार सीओ वो सब बोल दिए हमारे पास में ज़मीन है भी, ठीक है। और सरकारी अमीन से भी नापे हुआ, उन लोग भी था, ऐसा नहीं था। उन लोग बोलता सरकारी अमीन आया तो उन लोग बोलता कि घूस से इन लोग सेटिंग वूटिंग करके मंगाया है, ठीक है। प्रशासन भी था वहाँ पर, ज़मीन नापी होकर भी चला गया। उन लोग अच्छी तरह ये भी जान रहे कि हमारा ज़मीन नहीं है, फिर भी उन लोग जबरदस्ती ऐसे करते। तो आपको सीओ की तरफ से क्या कोई पहल किया गया था पहले या? हाँ, सीओ पहले बोला था कि आपका ज़मीन है, कब्जा कीजिए। तो हम लोग एक बार धान लगा चुके हैं। धान लगा चुके हैं? हाँ, एक बार धान कटाई भी हो गया इस बार। और फिर भी उन लोग बोला गेहूँ के बारी आए तो गेहूँ में पिलर मार के बॉन्डिंग मार के अपना जोत रहा था। तो हम लोग गए दोनों भाई कि खाली इतना पूछे हम कि वहाँ पर ही कि यहाँ पर किसको पूछ के तुम जोत रहा है, बस उतना ही में आके हाथापाई करने लगा, मारने लगा। तो बाबू का नाश फट गया। तो हम लोग वहाँ पे कुछ दोस्त भैया लोग रहते हैं जमीन के बगल में है, तो उसमें भैया आके छुड़ाएँ। हम बाबू घर चलाए। फिर वही बात है, घर में थे हम लोग, फिर रात में उन लोग घर पे चढ़ गए। बहुत लोग पिलर खुद जाके कबाड़ा। रात में घर पे चढ़ के मारपीट किया है? हाँ, घर पे चढ़ के मारा है। अब मम्मी को भी लग गया, छोटा भाई को भी। पहली लड़ाई में चोट लगा? हमको रात में मारा है। रात में अपने घर पे चढ़ करके मारा है? किस चीज़ से मारा है? अथी चाकू ले लगा हुआ था, आइटा उटा से चलाने लगा, चाकू से हमको यहाँ पे लग गया था। ये चाकू से मारा है, धारदार हथियार से। तो उसके बाद फिर आप कहाँ गए? फिर हम थाना गए। थाना में मेरे भैया को भी चोट लगा हुआ था, थाना गए। तो थाना में वहाँ से भैया बोले वीडियो बनाए हुए थे, चाहे वहाँ गए तो बस उन लोग बोला अंदर में थाना वाला बोले कि हो गया तुम लोग लड़ाई वड़ाई करा। और एक और कौन तो बैठे हुए थे इधर, बोल रहे थे कि काचू का थोड़ा सा विवरण बताओ। तो हम भैया बोल रहे थे कि चलिए चलिए, वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, सब बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं, कुछ एक्शन नहीं। 5-6 को मारे उन लोग 40-50 लोगों से। दबंग लोग पूरा जैसे एक टोला ही उन लोग का पूरा है। हम गांव में एक ही बढ़ी है। अच्छा, बड़ी समाज से। हाँ, और वो लोग जो मारने लोग कहार जाति से। हाँ, पूरा गांव मिल जाते हैं। अभी शादी ब्याह हुआ है तो सब एक सर आयल है तो मिल गए हैं, सब वैसे दवाई नहीं दिखा रहे हैं। बहुत ज़्यादा है। मेडिकल ले गए, वहाँ से सेंचुरी बनवा के ला के दिए। तो वो भी फिर वो रसीद हम अथी बना के दिए, उसमें भी वो बोल रहे थे दरोगा साहब कि ये पढ़ के कि इतना चीज मारा है, वो हम ही लोग को उल्टी डांट रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद भी एप्लीकेशन लिख के भी दे दिए हैं। फिर भी एप्लीकेशन पढ़ के बोल रहे हैं वो लोग दरोगा साहब कि हो गया इतना चीज मारेगा तुम, वो उल्टी हम ही लोग के डांट रहे हैं। उल्टा मतलब डांट रहे थे हम ही लोग के। अभी क्या है, अभी थाना का रवैया क्या है? फिर इधर कोई बातचीत हुआ? नहीं, थाना से हम लोग अथी उम्मीदें छोड़ दिए। बाकी आपके जो और 4-5 भाई लोग हैं सब अभी घर ही पर है? हाँ, घर पे यहाँ भी भर्ती हुए तो उसमें से कुछ लोग यहाँ आए थे हमसे मिलने। उन लोग को बॉडी वोडी पूरा काला हो गया सर, दर्द हमारे बहुत है, यहाँ नहीं रुक। अंदरूनी चोट है। 1997 जमीन लिए हैं, खरीदे 20 में जमीन, समझे। जमीन के टोटल हम कागज पत्र बना लिए हैं, समझे। टोटल मेरे पास कागज़ है सब कुछ। सरकारी अमीन नापे किया है, मेरा सब बाहू डाटा मेरा है। उसके बाद भी इन लोग ज़बरदस्त
व्यक्ति कहता है कि तुम एक घर में हो, एक घर में है, तुम कबाड़ के रखें, हो सकता है कि मार। देखिए, ऐसा स्थिति बना हुआ है कि जहाँ पे 100 घर अगर एक जात के लोग हैं और एक घर अगर कोई अन्य जात के लोग हैं तो उसको हर तरह से मजबूर किया जाता है। और देखिए अभी और भी बता रहे हैं ये, तो मतलब वहाँ पे आप लोग के साथ किस प्रकार के प्रताड़ना झेलना पड़ता है? ज़मीन कब्जा कर लेता है लोग, कब्जा और इसके साथ साथ और भी कुछ और है, जब भी तक झगड़ा करता है हर समय। हाँ, इन लोग एक आदमी नहीं, मेरे 5 को पकड़ता था और इसको 5 को पीटता था। मेरा 4-5 लड़का है, 5 के पूरा भरदम पीटा है और एकाएक पीटा है, पूरा गांव एक हो गया था। ये लोग 8 भाई है। क्या गांव के नाम क्या है? रामपुर। रामपुर कौन सा पंचायत में पड़ा? शादीपुर पंचायत में है और मानपुर प्रखंड। प्रशासन पर एसपी से पटना से फोन करवाए हैं, दरोगा दरोगा के, वो नहीं लिख से लिए। कितना उनको डांटे हैं एसपी साहब। उसके बाद उनको एसपी साहब का नंबर भी देंगे आपको हम। एसपी साहब के कहने के बाद भी दरोगा एक नहीं माना। उसके बाद इन लोग गया है ब्लॉक में कागज लिखवाया है, उसके बाद भी घर पर नहीं गया। उन लोग के पैसा खा लिए हैं और खा के और इसको इन लोग को पिटवाया, इन लोग पूरा जितना मार बेटा के वही जानता, इतना मार पूरा छोटका के बेटा से चूर दिया है पूरा शरीर से। हाँ, बड़का मेरा बेटा वही पिटाया है, एगो नीरज भी वही पिटाया है। सत्यम पटना में है, उसका भी नाम दिया है। अरे वो केस भी किया है मार के? हाँ, केस भी किया है, मैंने केस किया है कि हमको मार दिया। हम अभी तक घर तक के उन लोग को बुलाए हैं, हम उन लोग को दिखाए, देखे नहीं, यहाँ चेहरा उन लोग के देखे हैं। इस तरीका प्रतीत कर दिया है गाँव। मतलब पूरा गांव मिल करके। आप लोग वहाँ पे कितने घर हैं? हम अकेले घर में। अकेले घर हैं? एक घर है, 2000 रुपया बालू वाला के मिलता है। अब बालू से कमाई नहीं होता है, दरोगा कुछ नहीं कर पाता है। अच्छा, उन लोग अवैध धंधा भी करता है? हाँ, रोज 2000 रुपया, एक ट्रक पर 2000 रुपया कमाता है, करता है। संजीव कुमार उर्फ में छोटू सिंह। अच्छा, तो डीएसपी थे पहले? हाँ, डीएसपी बने हुए थे। फर्जी डीएसपी बना हुआ था। अच्छा। उसके बाद उसको केस खोला जाए कि नहीं है तो जो कहिए, जो हम मानने के लिए तैयार हैं। तो अभी कहाँ रहता है वो? अभी गाँव में आयल है, वो बाहर भी दिल्ली में रहता है। अच्छा। हाँ, कि हम गलत में है, क्यों गलत में है। तो मेरा ये सारे लोग मिल करके जो हाँ। जो जमीन कब्जा कर रहा है, मेन आदमी को किस आदमी से लड़ाई है? इसको देखिए, प्रहलाद सिंह है, छोटू सिंह है, जयराज सिंह है, विकास कुमार है, अभिषेक कुमार है, मुन्ना सिंह है, इंद्र सिंह है, पप्पू सिंह है, कुणाल सिंह है, बिट्टू सिंह है, उत्तम सिंह है और कुणाल उत्तम हो गया ना, सुरेंद्र सिंह है। और संजीव कुमार छोटू कुमार एसपी था बना, फॉल्स एसपी बन के ये सोच रहा है कि हमारा सब कोई बेसी नहीं है, रुपया कमा लिया, हम गरीब आदमी, एक कमाए वाले हैं और 7 को बाल बच्चे को पाल रहे हैं। क्या हम कर सकते हैं? कहिए तो हम मर जाते हैं रामपुर से। कहाँ ले जाइएगा हमको आप? प्रशासन आपके दीजिए, मेरा नकल प्रशासन मेरे पास है और जो उसको प्रशासन के बात को भी नहीं मान रहा है। तो बार ऐसे कैसे करता है? हाँ, वो जबरदस्त सोच रहा है कि एक घर है, डर के मारे जमीन बेच दे बड़ो करके हाथे कि हम लोग कमा के रुपया रख लें। जैसे को मेरा बड़ा भाई थे तो बेच दिया, ऐसे करके पटना में बस गए। उस तरीका का हमको सोचता है कि जो 4 को 5 को बाल बच्चा चल मैं कहाँ रहेगा, कहाँ घर बनाएगी जब बेच देंगे तो। ललन शर्मा जी के कलपने और रोने की हालत ये है कि बुनियादगंज थाना के जो प्रशासन और मानपुर प्रखंड के जो सीओ हैं, उन दोनों के मिली भगत से, जो अभी तक हमने जो समझा, इन दोनों के मिली भगत से इनकी ज़मीन पे अवैध कब्जा की जाती है। और जब जब एक बार सीओ इनको नाप करके और प्रशासन दे दिया गया है, तो फिर वो दबंगों द्वारा बार बार उस ज़मीन पे चढ़ाई की जाती है प्रशासन के मिली भगत से। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है और किस जगह जा रहा है। अगर किसी गांव में अगर 100 घर या 60 घर जो भी है जाति के लोग, अगर अल्पसंख्यक एक घर बढ़ी है, तो क्या बढ़ी जाति के जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर ऐसे समाज में लोग जीते हैं, अब ऐसे समाज में एक घर रहने वाले को अगर इस तरह से लोग पीड़ित करेंगे और मारपीट करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए प्रशासन अगर जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? या आज मैं बोलना चाहूँगा कि ये बुनियादगंज थाना के दरोगा जो है,
उसको जो है इस प्रकार से जो पीड़ित व्यक्ति के साथ जो साथ नहीं दिया है, ये सरासर अन्याय है। क्योंकि अगर ये गए थे तो इनका सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए था और उनके द्वारा फर्स्ट एड के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा जाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ जो सरकार जो चल रही है, सरकार के नाक के नीचे के तले जो दरोगा है, दरोगा जो है मनमानी करता है और पूरे लोगों को, ये जो है गरीब आदमी को जीने नहीं देगा। और इस तरह से अगर दरोगा करता रहेगा तो समझ लीजिए कि ऐसे एक धर्ज अगर किसी गांव में, हम आज ये साफ कर देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह से दरोगा का रवैया रहा तो जिस गांव में एक जाति का एक घर दो घर कम संख्या में लोग रहते हैं तो सभी को उजाड़ के भगा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन बिचवा दिया जाएगा, ऐसे लोगों के ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर लिया जाएगा। तो सरकार के ये जो नुमाइंदे, ये सरकार के जो प्रशासन है, बिहार पुलिस है, ये क्या कर रही है? ऐसे तो शर्म आना चाहिए इन बिहार पुलिस वाले और दरोगा होने पर कि स्टार लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम जो है न्याय के रक्षक हैं और संविधान के पालन करते हैं, कानून के तहत काम करते हैं। ये क्या कौन सा कानून है कि एक घर रहने वाला आदमी के ज़मीन के प्रति जो है उसका न्याय मिला हुआ, उसके बाद भी उस व्यक्ति के ज़मीन को छीना जा रहा है और ये आकर के मेडिकल में यहाँ से चाकू छुरी से इसके ऊपर वार किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर थाना उसका सहयोग नहीं कर रहा है तो ये कौन सा दरोगा है और कौन सा एसपी है? या कि एसपी साहब को भी जो है ये बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे दरोगा को तत्काल सस्पेंड करके कानून संगत कार्रवाई होना चाहिए कि जो गरीबों के साथ अन्याय होते देख वो आंख बंद करके बैठा रहता और उसको मजाक उड़ाने का काम करता है। और ये जनजोश आवाज़ हमेशा उन गरीबों के लिए उठाते रही है और उठाते रहेगी। अगर आपके पास भी, आपके गांव में भी किसी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, दबंगों द्वारा अन्याय हो रहा है, तो हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। आप हमें ज़रूर संपर्क करें और इस दरोगा को एसएसपी साहब द्वारा सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर नहीं सस्पेंड होते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये मंगल सरकार नहीं, प्योर जंगल सरकार है और जंगल सरकार के दायित्व में जो है करता धरता ये सारा जो है एसपी और दरोगा बना हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर के लोग बदनाम हो रहे हैं। धन्यवाद।